इराद को तो चकमा दिया ही था और उन्हें धूल चटाई थी। अब ईरान ने कामयाबी के साथ इसराइल के होम मिनिस्ट्री के दफ्तर पर भी हमला किया है और शदीद हमला किया है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है, जब वो लॉन्च किया जाता है हदफ की तरफ तो वो उसके अंदर 26 विस्फोट होते हैं। मतलब 26 धमाके होते हैं। किसी जगह पर गिरता है तो वो 26 धमाके करता है। ऐसा समझिए कि जब वो मिसाइल छोड़ा जाता है वो अपने हदफ से तकरीबन 2000 या 1000 किलोमीटर ऊंचा होता है, तो वहीं से वो 26 अलग अलग मिसाइल छोड़ता है और वो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरते हैं, जैसे एक बड़ा धमाका होता है। इसराइल अभी भी यही उम्मीदें लगाए बैठा है कि अमेरिका उसे बचाने आएगा, लेकिन वो बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका भी अब कहता है कि भाई अब तू बड़ा हो गया है। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इसराइल अपनी साख्त बचाने के लिए कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका तो उसके लिए आ नहीं रहा, तो वो खुद से अपनी साख्त बचाने के लिए दुनिया के सामने उसे खड़ा भी होना है ना, यहाँ पर नंगा तो नहीं होना, तो अपनी साख्त बचाने के लिए अब वो कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। देखिए ये हैफा का पोर्ट है, देखिए कितना एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वही मिसाइल दागी गई है जो 26 विस्फोट करती है एक बार, और क्लेम यही किया जा रहा है कि वही मिसाइल यहाँ पर मारी गई है ईरान की तरफ से। वैसे धमाका अगर आप देखें तो ये हैफा का पोर्ट है। ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है कि ये हैफा का जो पोर्ट है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका नज़र आ रहा है भाई, देखिए कहाँ तक आग चली जाती है जब ये धमाका होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक ख़तरनाक बड़ा वोल्केनो फटा है। यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पर। इस मिसाइल को देखिए, ये वही मिसाइल है, इससे लार्ज सिमुलेशन होता है, और ये वही मिसाइल है जो इसराइल जिसके बारे में कह रहा था। अब यहाँ पर लिखा है कि ये इस मिसाइल को इसराइल पहली दफ़ा देख रहा है और ये 26 मरतबा विस्फोट करती है एक ही बार में। यहाँ पर हालात देखिए, ये तेल अबीब है, SNN टीवी न्यूज़ की खबर है, और यहाँ पर देखिए किस कदर तबाही मची हुई है। ये तेल अबीब की जगह है, वहीं पर ये सारा, यहाँ पर देखिए बार्बर की दुकान है, एक पूरी तरह से बर्बाद। जिस साइड पर भी आप नज़र दौड़ाओगे आपको मलबा ही नज़र आएगा। देखिए कितना ज़्यादा बर्बादी हुई पड़ी है। अगर बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह को देखो तो उनकी हालत भी भयानक हुई पड़ी है। गाड़ियाँ वगैरह ये देखो चीतरी हुई पड़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई कबाड़ खाना यहाँ पर खुला हुआ है। भाई बहुत बड़ी तबाही मची है कि उनकी सोच से भी ज़्यादा। ये देखिए अच्छी खासी महंगी गाड़ी हैं और जिनकी कीमत अब कबाड़ खाने के लायक ही रह गई है और ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई तबाही मची है। ये तेल अबीब बहुत बड़ा शहर। ये देखिए ईरान ने स्ट्राइक की, उस वक्त की ये वीडियो है, और देखिए अभी ये परमानेंट फ्रैगमेंट्स है, उसका जो एक टुकड़ा जो गिरा था ईरान की मिसाइल से। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अब जब जंग होती है तो वहाँ पर कोई बंदे ना मरे, क्योंकि मिसाइल जब गिराया जाता है तो ये तो सोच कर गिराया जाता है वहाँ पर कोई नहीं होगी। जब वो फटते तो किसी को नहीं देखते कि आसपास कौन है, वहाँ पर अमवात तो लाजमी होती है थोड़ी बहुत। ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईरान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। जरा आप इसको देखिए, इसराइली अटैक की वजह से ईरान में अब तक मरने वालों की तादाद तकरीबन 430 से 639 के दरमियान बताई जा रही है। ये इसराइल के अटैक की वजह से मरे ईरान के अंदर। अब जरा इसे देखिए, इसराइल में अब तक मरने वालों की तादाद 24 है। अब देखिए मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, भाई 24 यहाँ पर मर रहे हैं और वहाँ पर देखिए कितना ज्यादा। ईरान के अंदर अब तक अमवात 650 के करीब हैं और यहाँ पर सिर्फ 24 हैं। अब बताइए सिविलियंस को कौन टारगेट कर रहा है? भाई ये उल्लू के पट्टे, इनका काम ही यही है कि सारी जिंदगी इन्होंने झूठ ही बोलना है बस।